बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों की ये बहुत ही मशहूर सौगात है। सर्दी का मौसम और हमें मीठी स्वीट डिशें खाने का बहुत शौक़ होता है और हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। आज मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आई हूँ, तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चों को खासकर बहुत ही पसंद आते हैं, जो आजकल सर्दी के मौसम में बाजार से लाकर खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। उन्हें खट्टी मीठी चीज़ें से रोकें और ये घर में बनाकर लड्डू दें। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जिस्म को हरारत देते हैं, तवानाई फराहम करते हैं। ये तवानाई से भरपूर हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। रहमानिर्रहीम। ये तिल है, एक प्याली। प्लेन नीचे मैंने लो रखी हुई है। इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये थोड़े से मोटे मोटे ना हो जाएं और चटखने ना लगे। प्लेन जो है वो मैंने नीचे लो रखी हुई है मीडियम। चम्मच जो है वो आप बराबर चलाती जाएं। तिल के लड्डू सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। सर्दी का मौसम हो और तिल जो है ये बहुत ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिल से बनने वाली तमाम रेसिपी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये हल्के से ड्राई रोस्ट ना हो जाए। इनका हमने कलर ब्राउन नहीं करना। तिल के लड्डू चीनी से भी बनाए जाते हैं, गुड़ से भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम आज आपके सामने चीनी से बनाएंगे। अगर आप इसके अंदर गुड़ डालना चाहते हैं तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं। तरीक़ाकार वही होगा, रेसिपी मुकम्मल वही होगी। जहां हम चीनी ऐड करेंगे वहां आप गुड़ का इस्तेमाल कर लेंगे। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमने रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो इसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। हमने इनका कलर नहीं बदलना। ये वाइट है, आप ब्लैक तिल से भी बना सकते हैं और ब्राउन से भी बना सकते हैं। अब ये भुने जा चुके हैं और हल्की हल्की इसकी चटकने की जो आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट करते हैं। ये तमाम तिल जो है मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा ये है कि हम फ्राई पैन के अंदर ही हम इसकी शीरा तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया। इसके अंदर अगर आपके पास लेमन जूस फ्रेश है तो ये मेरे पास तो ये देखें फ्रेश लेमन जूस है। इसके एक लेमन जो है वो इनके अंदर निचोड़ेंगे। इनके तमाम बीज जो है निकाल लें। एक लेमन निचोड़ा और तकरीबन 150 ग्राम चीनी है। इनको हम इससे शीरा तैयार करेंगे। एक पाव जो मेरे पास तिल थे, 1 पाव थे उसका वज़न, और ये 150 ग्राम चीनी है। चीनी मेल्ट हो चुकी है और जो शीरा हमारा बन रहा है। ये लेमन जो मैंने इसके अंदर इसलिए निचोड़े हैं कि ये इसके अंदर जो पानी है वो शीरे के अंदर जब हल हो जाए तो ये चीनी जो है ये दोबारा क्रिस्टलाइज ना बने। देखें जाग जाग सी बननी शुरू हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी जाग बन रही है। तो इससे साबित ये है कि ये हमारा शीरा जो है तकरीबन बन चुका है। अब हम एक प्याली के अंदर पानी लेंगे। इसके अंदर ये चंद ड्रॉप इस शीरे के हम डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पानी के अंदर जाते ही हल हो गए हैं या इसकी तह के नीचे जम गए हैं। इस स्टेज पे आप इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा।
इसे घी को डालकर अच्छी तरह पकाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए घी डालकर हम इसे पकाएंगे। फ्लेम जो है वो नीचे मज़ीद हाई है, लो कर दें। ये हमारी चाशनी जो है हमें इस कंडीशन में चाहिए। ये देखें, हमें इस तरह की चाशनी चाहिए। ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये तमाम तिल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने नीचे बंद नहीं की, बहुत ही नीचे लो फ्लेम है। लो फ्लेम के ऊपर हम इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर अच्छी तरह हल्का है। ये देखिए, मैंने फ्लेम जो है ये बंद कर दी है। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। ये तमाम तेल हैं जो मैंने एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लिए हैं। अब हम इससे लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 प्याली पानी। प्याली के अंदर पानी लें, दोनों हाथों को लगाएं और 1 चम्मच की मदद से आप उठाएं। पानी लगाने का फ़ायदा ये है कि आपके हाथों की ये जो हीट है इसको बर्दाश्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हाथ हमारे ठंडे होंगे। ये अमल आप जल्दी जल्दी जो है ये करें। आप पहले अच्छी तरह इसे बनाकर रख लें, ताकि ये जो अगर आप पहले अच्छी तरह बना के रख लें। इसको जो सफाई है, इसके क्रैक वगैरह हैं वो आप बाद में भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी तरह आप जल्दी जल्दी बनाते जाएं। जिस साइज़ में आपने बनाना है वो आप बनाएं। ये देखिए, जिस साइज़ का लड्डू आपने तैयार करना है वो करें, लेकिन ये अमल आप जल्दी जल्दी में करें। अगर आपके पास कोई और खड़ा है या तो आप उसे भी अपने साथ लगा सकते हैं। अब ये तमाम हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। आइए चलते हैं डिश आउट की तरफ। जैसे ये माशाल्लाह हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, उसी वक्त साथ साथ ये ठंडे भी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। छोटे बड़े आप सब अपनी पसंद के मुताबिक बनाएं। ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप सर्दी का तोहफ़ा खाएं और दुआओं में याद रखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ।